उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा के आह्वान पर 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आगाज हो चुका है। इस यात्रा में प्रदेश भर की सभी जिला, महानगर, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटियां सम्मिलित हुई हैं। कांग्रेस ने हाथी बरकला चौक से गांधी पार्क तक यात्रा निकाली, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी के पिता ने राज्य सरकार को अंकिता प्रकरण में शामिल लोगों के नाम उजागर करने के कई पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर जनता में रोष है, इसीलिए यह यात्रा निकाली जा रही है। अंकिता सहित उन सब बेटियों को समर्पित है जो शोषण का शिकार हो रही हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो और जो बलात्कार का शिकार हो। और इसमें दो बातें मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। साक्ष्य के दौरान कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश उसको किसने दिया। वंसरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने का मतलब है कोई साक्ष्य नष्ट करना चाहता था। उसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है और जो रिसोर्ट मालिक है वह एक वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए बाध्य करता है, उसको मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, हमारा कहना है कि जो भाजपा की सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का एक बहुत बड़ा नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया। लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की जाती उनके पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा और उसकी हत्या की जाती है, तो पिछले 1.5 साल में ये सरकार संवेदनहीन सरकार हो जाती है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ भाजपा तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों और राजनेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन पर विरोध जताया है। इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण देते हैं उसी सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियां काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि, जो आज समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा के बड़े नेता उत्तराखंड शिरकत कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, जिसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि 28 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 तारीख को कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास देहरादून आ रहे हैं और 27 तारीख को ऑल इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी की भी यहां पहुंच रही है। छब्बीस तारीख को आदरणीय भक्तचरण दास जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी देहरादून आ रहे हैं और
27 तारीख को हमारी ऑल इंडिया जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी यहाँ आ रही है, उसका एजेंडा भी सेट हुआ है। और 28 तारीख को ऑलरेडी खड़गे जी आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने बूथ से अपनी शुरुआत की थी, 1969 में वो अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बने और ब्लॉक अध्यक्ष से हल्के हल्के सोपानों को बढ़ते हुए राष्ट्रीय। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए ब्लॉक स्तर और विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से पहले हम प्रत्येक लोकसभा में 5-5 महिला सम्मेलन आयोजित करेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शहर के मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इसी क्रम में दिनेशपुर प्रमुख दुर्गा मंदिर में भी सफाई अभियान चलाया गया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मंदिरों में सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिरों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी नगर में प्रशासन की लापरवाही से एक मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के शिवाजी नगर में पहाड़ की ढांग गिरने से रोकने के लिए लगाया जा रहा पत्थरों का पुश्ता अचानक गिर गया, जिसमें एक मजदूर मलबे में दब गया, जबकि 11 मजदूर बाल बाल बच गए। मजदूर को पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबे से बाहर निकाला, जिसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, जहां मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। कर दिया क्या था यहाँ पर कि यहाँ काम नहीं होगा और जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने ये कहा था वन विभाग को, अगर आप इनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। और उसके बाद ये देखिए काम चल रहा, इसकी जानकारी, इतनी सूचना हमें तक नहीं दी गई कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और वन विभाग रोज यहाँ घूम रहा है, रोज गलियों में घूम रहा है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दिया? आज ये हादसा हो गया है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम मंदिर जन आह्वान यात्रा समिति के तत्वावधान में आगामी 18 जनवरी को भव्य यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर राम भक्तों से यात्रा को सफल बनाने और तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला सभागार में आयोजित बैठक में जिला सह प्रचार प्रमुख आरएसएस प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि 22 जनवरी को राम भक्तों से अपने आसपास गली मोहल्लों गांव स्थित मंदिर में 11 बजे से 1 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हवन, पूजन, भजन, कीर्तन व एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने और अपने घरों में 5 दीपक जलाकर भगवान श्री राम की आरती करने के लिए कहा है। खबर टिहरी के मुनिकेरेती थाना क्षेत्र से है, जहां जमोला गांव में 63 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञान सिंह की हत्या करने के मामले में पुलिस ने उनके छोटे भाई गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज्ञान सिंह शराब के नशे में गोविंद सिंह के साथ गाली गलौज करता था। इससे गुस्साए गोविंद सिंह ने अपने भाई ज्ञान सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गोविंद सिंह पुलिस से बचने के लिए मौके से फरार हो गया। टिहरी के एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रितेश शाह और एसएसआई योगेश पांडे की टीम ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया है। साथ ही आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल में भेज दिया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अस्पतालों पर छापेमार कार्रवाई की। शहर में नई बस्ती चांद मस्जिद के पास एसएस हॉस्पिटल और कासमपुर मोड़ स्थित भारत नर्सिंग होम में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान हॉस्पिटल्स में कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला।
हॉस्पिटल में अनियमितता मिलने के बाद दोनों हॉस्पिटल्स को प्रशासन ने सील कर दिया। जच्चा बच्चा अस्पताल है और दूसरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत नर्सिंग होम। तो इन दोनों अस्पताल के बारे में सूचना मिली थी कि ये अवैध रूप से चल रहे हैं और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यद्यपि एसएस हॉस्पिटल वाला के पास रजिस्ट्रेशन अस्थायी रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जब उसकी चेकिंग की गई तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। जो उसके अपने आप को ऑनर कह रहे थे, मालिक कह रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर जो पिछले 1 महीने से नहीं आए हैं और वहाँ पर जिन भी डॉक्टर के नाम लिखे थे उनसे संबंधित वो कोई भी ओपीडी का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश पर्व पर शहर में नगर कीर्तन बहुत धूमधाम के साथ में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बाजपुर में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कीर्तन में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नगर कीर्तन की बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह महाराज के अवतार दिहाड़े की पूरे संसार को बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा पर्व है। बाजपुर में की संगत का बहुत बढ़िया उपराला है सभी का, और ये गांव शिवपुरी से आरंभ होकर के बेरिया रोड से होते हुए सीधा भगत सिंह चौक से होते हुए बाजपुर गुरुद्वारा सिंह में पहुँच रहा है। थोड़ी देर तक पहुँच जाएगा। तो ये नगर कीर्तन में पूरी संगत ने, पूरे इलाके में तन मन धन से। रुद्रपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता भारत भूषण चुघ का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूजा सामग्री और कैलेंडर वितरण करने का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान को लेकर चुघ संजय नगर खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और पूजा सामग्री और कैलेंडर वितरण का अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों से प्रभु राम टाट में निवास कर रहे थे। आज करोड़ों लोगों की आस्था के पश्चात प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, जो पूरे देश का गौरव और हर्ष का पल है। हम लोग घर घर जाकर ये कैलेंडर बांट रहे हैं, दिए बांट रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार, ये देखो आप दिया है, इसमें तेल है, बाती है, माचिस है और ये कैलेंडर है, ताकि कोई भी घर अछूता न रहे। सब लोग दिवाली मनाएं। दिवाली मना भी रहे हैं, घरों में लड़ियां लगाएं, मिठाई बांटें, आतिशबाजी करें। जगह जगह पूरे देश और नहीं विदेश में भी जगह जगह सुंदरकांड का प्रोग्राम हो रहे हैं, रामचरितमानस के पाठ के हो रहे हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, कलश यात्राएं निकल रही है। तो उसी को लेकर मेरा भी एक उद्देश्य है कि हमारी जो बस्तियां हैं, जो पौष बस्तियां हैं, उसमें तो लोग कर लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बस्तियां उनमें जागरूकता। थाना रोड से मिली घायल महिला के बारे में एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल महिला की पहचान तानिया के रूप में की गई है, जो ज्वालापुर रहती है। एसएसपी ने बताया कि महिला का सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि महिला के सिर पर गोली फंसी है। उन्होंने बताया कि महिला के पति का नाम शुभम पुत्र प्रभुदयाल है, जो हरियाणा के सोनीपत का निवासी है। महिला तानिया और शुभम ने 2020 में लव मैरिज की थी, जिससे दोनों परिवार खफा थे। महिला के ससुर और उसके भाइयों के मध्य भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। एक पुल के नीचे एक महिला, अज्ञात महिला बेहोशी हालत में मिली थी, जो इंजर्ड थी, इसके सर से खून बह रहा था। और चूंकि वहाँ पत्थर भी नीचे पुल के नीचे पड़े थे, तो संभवतः ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके गिरने के कारण, वहाँ पत्थरों से चोट लगने के कारण इंजर्ड हुई है। उसको तत्काल पुलिस द्वारा सूचना पर अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टर को लगा कि इसके ब्रेन में, सर के अंदर कहीं कोई चीज फंसी हुई। एक्सरे के बाद ही पता चली। इसके बाद सिटी स्कैन कराया गया। सिटी स्कैन के बाद पता चला कि उसके अंदर हेड के अंदर एक बुलेट फंसी हुई है। क्योंकि मामला गंभीर था, महिला अभी होश में नहीं आई थी, उसको फेसबुक और अन्य। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत के बाद अब शहर में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है। राजधानी में कैनाल रोड सड़क पर 12 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। निखिल के चीखने चिल्लाने की आवाज पर आसपास के लोग जमा होने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले में बालक के सर में गंभीर चोट आई है। घायल को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद घायल बच्चे का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। इसी बीच अच्छी खबर है कि डॉक्टरों ने घायल बच्चे की सफल सर्जरी की और बच्चा अब रिकवर हो रहा है।
देखिए, कोरोना के वेरिएंट होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने डेल्टा वेरिएंट का नाम सुना था, जो बहुत ही खतरनाक था, जिसने सेकंड वेव में बहुत ही डैमेज किया। उसके बाद आप लोगों ने ओमिक्रॉन सुना था, तो ओमिक्रॉन का ही दूसरा वेरिएंट ये भी है। रुद्रपुर में नवविवाहिता के फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में ट्रांजिट कैंप के शिवनगर वार्ड नंबर 8 में रहने वाले मोहनलाल की पत्नी प्रभा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने दामाद पर अपनी पुत्री को परेशान करने का आरोप लगाया है। रुद्रपुर सीओ सिटी निहारिका तोमर ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अब खबर पौड़ी जिले के चौकी गुमख्याल से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहड़ मोड़ पर खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना पुलिस आपदा बचाव उपकरण के साथ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को सूचना दी गई। कार लगभग 200 मीटर नीचे गिरी। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से कार में फंसे 3 व्यक्तियों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर ब्राह्मण कुल में पैदा होने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का यह दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट जैसे उनके कुल में पैदा हुए। साथ ही कहा कि सनातन ध्वज के धर्मरक्षक शंकराचार्य के बताए रास्ते को गलत बताए, वह कैसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। वहीं माहारा के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। सनातन धर्म के ध्वजरोहक, हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु शंकराचार्यों के द्वारा प्रकट की शंकाओं का समाधान अगर महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी करती तो हमें खुशी होती। वो बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है, जो घटघटवासी हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मूर्ति के स्थापना के दिन या पूजन के दिन आप सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मर्यादा को आप तोड़ रहे। आप लोगों से यह कह रहे कि 22 तारीख को जो नहीं आएगा वो रामद्रोही होगा।